दिस डेमो। सो इस डेमो में हम एक इन्वेंट्री क्रिएट करना सीखेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी नई इन्वेंट्री आती है या आप किसी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को अपना चेंज करना चाहते हैं, प्राइस में एडिट करना चाहते हैं, नेम वगैरह में कुछ न्यू वेरिएंट्स डालना चाहते हैं, तो वो आप इन्वेंट्री सेक्शन से कर सकते हो। तो इन्वेंट्री सेक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको साइड मेन्यू पे इन्वेंट्री दिया गया है ऑप्शन। सो हम इन्वेंट्री ऑप्शंस पे क्लिक कर लेते हैं। तो इन्वेंट्री क्लिक करने पर हम इन्वेंट्री सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं टॉप पे। तो आपको इन्वेंट्री, मटेरियल, प्रोडक्ट्स, कलेक्शंस एंड बिल ऑफ मटेरियल दिख रहा है। रिटेल्स के लिए आपको मेनली इन्वेंट्री ही ऐड करनी होगी, तो हम एक सिंपल इन्वेंट्री ऐड करके देखते हैं। इस पैनल पर आपको टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज हमारी एडिट दिख रही है और कोई भी अनअवेलेबल इन्वेंट्री होगी तो वो भी आपको नंबर दिख जाएगी। इन्वेंट्री सर्च करने के लिए आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, जिसमें आप नाम से या तो आप इस प्रोडक्ट कोड को स्कैन करके या तो आइटम कोड के बेसिस में भी इन्हें सर्च कर सकते हैं। तो भी हम लोग नाम से सर्च करके देखा है, तो इस तरीके से हमें फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स हमारे दिख रहे हैं। सो अभी हम इस एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री में प्राइस अपडेट्स करके देखते हैं। तो हम होलविट में गए हैं, होलविट हमने सर्च किया है, तो यहाँ पर होलविट फिल्टर्ड रिकॉर्ड्स में आ गया है। इसका भी करंटली प्राइस 99 मेंशन है। इसको अपडेट करने के लिए हम यहाँ एडिट बटन पे जाएंगे, जहाँ एडिट इन्वेंट्री का। सो एडिट पे क्लिक करने पे हम अपडेट इन्वेंट्री सेक्शन पे आ गए। अपडेट सेक्शन पे हमें यहाँ पर प्रोडक्ट्स दिख रहा है, वेरिएंट सेलेक्टेड है और इसका प्राइस सेलेक्टेड है। सो एमआरपी एंड प्राइस दोनों 99 मेंशन्ड है। सो मान लीजिए आपके पास कोई नया बैच का प्रोडक्ट आता है तो हम इसके प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो मान लीजिए आपका जैसे नया एमआरपी 110 मेंशन्ड है, तो हमने 110 डाल दिया है। आप जिस प्राइस पे ऑफर कर रहे हैं वो है कितना रहने वाला है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। तो मान लीजिए आपका एमआरपी 110 है, आप सेम प्राइस पे ही अगर बेच रहे हैं प्रोडक्ट तो हम सेम एस एमआरपी कर सकते हैं या तो टाइप भी कर सकते हैं। अगर कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो विथ टैक्स विदाउट टैक्स आप बता सकते हैं। तो अगर आपका प्राइस विथ टैक्स है तो आप यहाँ पर विथ टैक्स ही मेंशन करें। अगर आपका प्राइस विदाउट टैक्स है जिसके ऊपर आप टैक्स और लेते हैं तो आप विदाउट टैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ब्रांडेड प्रोडक्ट में हमारा विथ टैक्स ही रहेगा, तो हम विथ टैक्स ही रहने देते हैं। टैक्स रेट आप मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ ड्रॉप डाउन पे अवेलेबल रहता है। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस भी मेंटेन कर चाहते हैं झट से बिजनेस सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो आप यहाँ पर अपने लागत को भी मेंशन कर सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस में आपको कितनी कीमत पड़ रही है प्रोडक्ट की, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने 80 मेंशन कर दिया है। आइटम्स की क्वांटिटी ये ऑलवेज अवेलेबल दिखाया गया। अगर आप अपने यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स को भी मेंटेन करना चाहते हैं कि आप पे कितना यूनिट्स बचा हुआ है, तो आप ऑलवेज अवेलेबल ला करके एग्जैक्ट क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे हमने ऑलवेज अवेलेबल हटा के 100 कर दिया है। एक्सपायरी डेट आप मेंशन कर सकते हैं अगर आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल है, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो अभी हम इस प्रोडक्ट इन्वेंट्री को अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट करने पे हमारे होलविट फ्लोर हमारा दिख रहा है, जिसका प्राइस अपडेट हो चुका है 110 पे और उसकी क्वांटिटी भी अब 100 रुपये 100 क्वांटिटी दिखा रही है।